SIR का फाइनल लिस्ट 2026 आ चुका है और इस लिस्ट में आपको 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 अप्रूव्ड, दूसरा एडजुडिकेशन, तीसरा डिलीटेड। तो अप्रूव्ड जिसका हुआ है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जिसके ऊपर, जिस नाम के ऊपर लिस्ट में कुछ भी नहीं दिखता है तो उसे अप्रूव्ड माना गया है, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये साबित है, ये एकदम हर चीज़ से पाक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 नंबर पर आता है अंडर एडजुडिकेशन। किसी नाम के ऊपर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब ये होता है कि ये अभी तक पेंडिंग में है। इसका मतलब हुआ कि इसका फाइनल नाम अभी आया नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि इसका नाम फाइनल लिस्ट से कट गया है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कागज़ात है, इसकी जो हेयरिंग हुई थी, तो वो सब कागज़ात, वो सब डॉक्यूमेंट्स अभी तक क्लियरली देखा नहीं गया है। टाइम कम होने की वजह से अभी तक वो सब पेंडिंग में ही है। तो जब तक उधर सारे कागज़ात को नहीं देख लिया जाता तब तक इसको अंडर एडजुडिकेशन में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग हेयरिंग में गए थे उनके डॉक्यूमेंट्स को अभी तक जांच पड़ताल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से डिले हो गया है और उसको इस तरह का इसमें रखा गया है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा कहा जाता है कि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में उन लोगों का भी एक लिस्ट निकलेगा जिसको सप्लीमेंट्री लिस्ट कहते हैं। उस सप्लीमेंट्री लिस्ट में इन लोगों का भी नाम देखा जा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि टाइम डिले होने की वजह से ये लिस्ट निकल चुकी है और शायद हो सके कि उन लोगों को अगले आने वाले इलेक्शन में उनका नाम वोटर लिस्ट में ना हो, वो लोग वोट दे ना पाए, और फिर वोट होने के बाद फिर उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। ऐसा लोगों का कहना है। बाकी सरकार कितना टाइम लेगी इन लोगों का लिस्ट निकालने में, ये तो सरकार ही तय करेगी। उसके बाद तीसरे कैटेगरी में आता है डिलीटेड। डिलीटेड का मतलब ये हुआ कि या तो वो आदमी दुनिया से जा चुका है या उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिला है। इसका मतलब उसे डिलीटेड कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा भी अगर किसी का और भी कोई इशू है तो वो अपने ब्लॉक या एसडी ऑफिस में जाए और अपना शिकायत दर्ज कराएं, ताकि उसको आगे आने वाले इलेक्शन या आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरह के प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज लोगों को फेस हो रही है वो है कि ये अंडर एडजुडिकेशन है क्या। तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि अभी तक आपकी कागज़ात की कार्रवाई छानबीन हो रही है और आप थोड़ा सा सब्र करें, और फिर आपकी कागज़ात की कार्रवाई छानबीन होने के बाद फिर से अब एक लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट। उस सप्लीमेंट्री लिस्ट में आपका नाम आएगा। 99% चांस है कि आपका नाम आएगा, क्योंकि जितने सारे लोगों का हेयरिंग हुआ है उन सारे लोगों को इसी कैटेगरी में रखा गया है, अंडर एजुडिकेशन में है। इसका मतलब कि इन सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स अभी तक वो लोग क्लियरली जांच पड़ताल नहीं कर पाया है, जिस वजह से वो लोग फाइनल जजमेंट नहीं दे पाया है, कि इसलिए उनको डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है। अंडर एजुडिकेशन का मतलब होता है डाउटफुल कैटेगरी। उनके कागजात को देखा जा रहा है और उनके कागजात को एक बार देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद उनका लिस्ट में फिर से दोबारा सप्लीमेंट्री लिस्ट में उनका नाम देखा जा सकता है। बाकी आगे देखिए सरकार क्या स्टेप लेती है, कितने दिन में इसका दूसरा लिस्ट जारी करती है। तो फिर जो ही कुछ आता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।